हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान समझिएगा। आज हम लोग बेसिक मैथ का लेक्चर 3 करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब लेक्चर 1 और 2 पहले हो चुका है। तो लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए। लेक्चर 1 में हम आपको पढ़ाए थे ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ाए थे? ट्रिगोनोमेट्री। फिर जो लेक्चर 2 था उसमें कैलकुलस स्टार्ट किए थे। कैलकुलस का पहला पार्ट जो था डिफरेंशिएशन, उसका टाइप 4 तक बता दिए थे। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन का टाइप 4 तक क्लियर है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का टाइप 5 और 6 देखेंगे। क्योंकि बस टाइप 6 तक अगर हम सीख जाते हैं, फिजिक्स में जो भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है इसी से बस होता है। बस आपका तुरंत बहुत ज्यादा आसानी से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी बच्चे लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। इस जगह आई बटन में दे देंगे, लिंक दे देंगे लेक्चर 1 और 2 का, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर 3। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो हम लोग सबसे पहले यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे। यानी लेक्चर 2 में जो करवाए थे कुछ, उसको भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्या होगा, ज्यादा आसान होगा समझने। तो समझिए, फर्स्ट फॉर्मूला था डीसी बाई डी एक्स। क्या था? डीसी बाई डी एक्स कितना था? 0 था। कितना था? 0। हम बताए थे किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका कितना होता है? 0 होता है। सेकेंड जो पढ़ाए थे dx पर पावर n बाई डी एक्स। क्या हो? dx पर पावर n बाई डी एक्स। तो अगर ये होता था तो हम क्या करते थे, पहले n लिखते थे, यानी जो पावर होता था पहले उसको लिखते थे, फिर x लिखते थे, फिर पावर जो होता था उसमें क्या कर देते थे, एक घटा देते थे, 1 माइनस कर देते थे। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला था। थर्ड जो फॉर्मूला था डी सी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स था। डी सी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स। तो यहां देखो जरा सा, c क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। याद रखना, कांस्टेंट जब अकेले रहे, इसके साथ कोई नहीं रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आ जाए, उसके साथ कुछ आ जाए, तो उसका 0 नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को तब बाहर निकाल देते हैं। याद रखिएगा, तब कांस्टेंट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये कांस्टेंट हो गया बाहर, यानी c हो गया बाहर। क्या हो गया? dx पर पावर n बाय dx। dx पर पावर n बाय dx। क्लियर है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c इंटू ये c जो हो गया, ये जरा देखो टर्म सेम टू सेम यही वाला है। देखिए ये जो है सेम यही है, तो जिस तरह यहाँ किए वैसे करेंगे। तो पहले पावर करेंगे n, फिर x, फिर पावर जो है उसमें एक घटा देंगे। तो ये हम आपको 3 फॉर्मूला हम पिछले क्लास करा दिए थे, याद कीजिए 3। आज हम लोग जो है और कुछ देखेंगे फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग 4th नंबर देख रहे हैं। जैसे इमेजिन करो डी यू इंटू वी बाई डी एक्स। समझिए, यहाँ u और v दो वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट था, एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ दोनों वेरिएबल है। मान लो दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। तो जरा समझिएगा, u इंटू वी रहता, हम क्या करेंगे, एक बार पहले v को बाहर निकाल देंगे। ये v जो है इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी du बाई डी एक्स कर देंगे। क्लियर है? फिर प्लस का साइन देंगे, किसका? प्लस का। और एक बार क्या करेंगे, आपकी बार u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका, अगर दो वेरिएबल है, एक को पहले बाहर करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर करके पहले का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? आसान है। ठीक। पांचवा, जैसे मान लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का d साइन x बाई डी एक्स। मान लो d साइन x बाई डी एक्स। तो याद रखिएगा, इसका सिंपल सा आता है क्या? cos x। क्या होता है? cos x। छठा, मान लो d cos x बाई डी एक्स है। d cos x बाई डी एक्स, तो इसका सिंपल सा होता है क्या? माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। और सातवां d टेन एक्स बाई डी एक्स है। क्या रहा है? डी टेन एक्स बाई डी एक्स। तो इसका रहेगा, याद रखिएगा, इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो है आपका, ये 7 फॉर्मूला है। अगर ये सातों अगर याद हो जाएगा तो फिजिक्स में बस इतना ही यूज होता है, इससे अधिक यूज नहीं होता। और होगा जब, तो उसके बारे में आप सीख ही जाइएगा तब तक। तो याद रखिएगा,
फिजिक्स में बस इसी 7 फार्मूला का यूज होता है। मैथ में बहुत सारा फार्मूला होता है, लॉग का होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म का होता है, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हमको बस यहाँ पर 7 जानना है। क्लियर है? जिसमें कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 हम पिछला लेक्चर में क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग ये सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम एक काम करते हैं, पिछला लेक्चर में जो किए थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेंगे, इधर समझ में आ जाएगा तुरंत। तो याद करो फर्स्ट वाला जो सीखे थे, जिसको बोले थे टाइप 1। क्या? टाइप 1। तो टाइप 1 में जैसे मान लीजिए पहला है, मान लो d7/dx। क्या है? d7/dx। यहां पर 7 क्या है? कांस्टेंट है। 7 क्या है बाबू? कांस्टेंट। और याद रखिए जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है? 0। याद रखिए कोई संख्या कांस्टेंट कहलाता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना? 0। दूसरा, जैसे मान लो d, मान लो कुछ भी रहे, मान लो d246/dx, तो देखो ये भी तो संख्या है, यानी नंबर, और नंबर क्या होता है? कांस्टेंट। इसका भी कितना? 0। ये टाइप 1 था। क्लियर है? टाइप 2 देखते हैं, यानी ये टाइप 2, सॉरी इस फॉर्मूला पर। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट मान लो dx3/dx, dx3/dx, तो देखो कितना आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। dx3/dx है। अब जरा ध्यान से देखो, dx3/dx है, यानी dx⁻n/dx इसी फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। तो हम पहले क्या किए थे? पहले पावर लिखे थे, फिर x लिखे थे, फिर पावर में एक घटाए थे। उसी तरह बोलो, पहले यहाँ पावर है कितना? 3, लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे? x, फिर कितना है? 3 - 1, यानी 3x²। आंसर। एक और देखते हैं, dx⁻6/dx, dx⁻6/dx, तो देखिए क्या होगा, पहले पावर 6, फिर कितना? x, फिर कितना? 6 माइनस कितना? 1, तो बोलो 6x⁻5। आंसर। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 यानी इस दोनों पर सीख गए। अब इसका देखते हैं टाइप 3, एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 3। टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 3 का फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट, जरा ध्यान से देखिए टाइप 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है। इमेजिन करो है d7x3/dx। क्या है? d7x3/dx। तो बताओ यहां पर क्या? 7 क्या है? कांस्टेंट है। 7 क्या है? कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर। तो ये हो गया 7 हो गया बाहर, इनटू क्या? dx3/dx। क्लियर है? अब देखिए कैसे होगा, 7 की जगह 7 इंटू ये जो पावर है पहले वो लिखेंगे, यानी 3, फिर x, फिर जो पावर है उसमें क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो 7 × 3 यानी कितना? 21x²। आंसर हो गया। अब एक और देखते हैं, मान लो d6x⁴/dx, d6x⁴/dx। तो समझिए अब यहाँ क्या करेंगे, एक स्टेप ये जो किए थे उसके बाद यहाँ पहुंचे थे, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे। देखिए कैसे यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखते हैं, 6 है तो 6, फिर जो पावर है उस पावर को लिखते हैं, फिर x था तो x पावर कितना? 4 - 1, यानी 6 × 4 कितना? 24x³। आंसर हो गया। कुछ दम था? नहीं था। तो ये था आपका टाइप 3। क्या था? टाइप 3। टाइप 4 में क्या किए थे? टाइप 1, 2, 3 यानी ये तीनों फॉर्मूला वाला मिला दिए थे, और टाइप 4 था। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हो हम लोग टाइप 4 का फर्स्ट, टाइप 4 का फर्स्ट। क्लियर है? देखिएगा, तो d मान लो 6x⁵ प्लस x³
प्लस 2 बाई डी एक्स। मान लो ये इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इतना बड़ा टर्म देख के डरिएगा नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सिखा चुके थे आपको। तो डी सबको पहले एक बार इसको इससे, एक बार इससे, फिर इससे, यानी तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा डी 6x पर पावर 5 बाई डी एक्स, प्लस का साइन है प्लस, माइनस रहता तो माइनस, डी क्या एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस बोलो डी 2 बाय डी एक्स। अब देखिए कितना आसान है। तो पहले पावर क्या है, कांस्टेंट है 6 लिखे, फिर इंटू करेंगे पावर, यानी 6 इंटू 5 एक्स, बोलो पावर कितना 5 माइनस क्या 1 प्लस पहले लिखेंगे 3, फिर एक्स कितना पावर है 3 माइनस क्या करेगा 1 प्लस ये कोई भी कांस्टेंट यानी नंबर आ गया तो इसका सीधा 0। अब चलो यहां देखो 6 गुना 5 कितना 30 एक्स पर पावर क्या 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये था आपका टाइप 4 जो कि क्लियर हो गया होगा। तो ये हम जल्दी जल्दी क्या किए टाइप 1 से 4 तक का रिवीजन कर लिए जो लेक्चर 2 में क्लियर किए थे। आज हम लोग टाइप 5 और टाइप 6 देखेंगे। देखो कितना आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन फॉर्मूला लग को ये सबको मिटा रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम फॉर्मूला लिख लेंगे अभी जो यूज होगा। फर्स्ट डी यू इंटू वी बाई डी एक्स हो, यू भी रहे यानी दो टर्म रहे। तो एक बार क्या करेंगे, भी को कांस्टेंट कर लेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, अब की बार यू को कांस्टेंट मान लेंगे और भी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये फॉर्मूला था। दूसरा डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका क्या होगा कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स। थर्ड डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स। और फोर्थ डी टेन एक्स है बाई डी एक्स, तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो है हम लोग क्या किए, फॉर्मूला अभी लिखे, आज जो हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 5। टाइप 5 क्योंकि टाइप 4 अभी तुरंत बता दिया, जो और जानना चाहते हैं अच्छे से टाइप 1 से 4 तक देखना चाहते हैं तो लेक्चर 2 देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखो। तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट ध्यान से देखना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। डी एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, डी एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स। ये तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ दो टर्म है, एक है एक्स क्यूब है, एक तो साइन एक्स है। तो आप क्या करो, इसको u मान लो और इसको v मान लो। क्या करना है तब, यहाँ पर एक को u मानना है, एक को v मानना है। तो जरा ध्यान से देखिए, u और v रहता है, पहले क्या करते हैं v को बाहर निकालते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर u को बाहर निकाल कर v का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन x को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये u है और ये v है, तो हम पहले v को बाहर निकालेंगे। साइन x यानी इसको v था बाहर निकाल लिए, इसको u मान लिए, तो क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स हो गया। फिर किसका चिन्ह, प्लस का प्लस चिन्ह दीजिए। अब यहां देखो, फिर आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। क्या किए, फिर से एक बार देख लीजिए,
इसको u माने इसको v माने, एक बार क्या कि इसको बाहर निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, देखो sin x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस का साइन दिया, फिर इसको बाहर निकाल के इसका डिफरेंशिएशन, देखो x क्यूब बाहर और इसका डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। इक्वल टू sin x इंटू dx क्यूब बाई dx है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर लिखेंगे 3, फिर x है तो x, फिर जो भी पावर है उसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे, कर दिए, यानी जो सीखे थे हम लोग वो सिंपल सा, प्लस क्या हो गया x क्यूब इंटू d sin x बाई dx है। जरा ध्यान से देखना, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या होता है cos x, तो बोलो d sin x बाई dx है, तो इसका क्या हो गया cos x। अब जरा ध्यान से देखो, 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 क्या हो जाएगा sin x इंटू कितना, 3 बाहर ले गए, sin x बोलो कितना, x कितना जी स्क्वायर, या इतना नहीं करना, सिंपल सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा समझिए, sin x इंटू 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू cos x। आंसर, कुछ दम था नहीं था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। मान लो d x पर पावर 4 इंटू cos x बाई dx, जरा समझिए क्या है, dx पर पावर 4 इंटू cos x बाई dx। तो यहां पर भी देखो दो टर्म है कि u और इसको भी मान लेंगे, तो यहां पर वही काम करेंगे जो किए थे वहां। तो हम पहले क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, यानी cos x बाहर हो जाएगा, निकल गया, इंटू क्या होगा dx पर पावर 4 बाई dx, कर लिए, फिर किसका साइन, प्लस का। देखो अब क्या, पहले जो हम लोग cos x को बाहर निकाल लेते हैं और x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन किए, तब की बार क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x पर पावर 4 हो गया बाहर, क्या होगा बोलो तो, d cos x बाय dx। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वल टू cos x इंटू, अब जो इतना हम लोग लंबा करते थे, अब तो होशियार हो चुके होंगे आप लोग, क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, पहले पावर लिखते हैं, हो गया, फिर x, फिर जो भी पावर उसमें एक कम कर देते हैं, तो डायरेक्ट आप 4 - 1 लिखिए, डायरेक्ट 3 लिख दिए, ठीक है, प्लस x पर पावर 4 इंटू cos x का, cos x का क्या होता है वो, माइनस साइन x, तो यहां लिखेंगे क्या, माइनस साइन x। तो आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, cos x इंटू 4x क्यूब प्लस माइनस क्या, माइनस x पर पावर 4 इंटू साइन x, आंसर। तो इसी तरह आपका आसानी से समझ में आ गया होगा टाइप 5, बहुत ही आसान था। तो चलिए अब टाइप 6 देखते हैं। जिनको ये नोट करना हो क्या कीजिएगा, आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग टाइप 6 टाइप, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, मान लो हमको डिफरेंशिएशन करना है d sin x क्यूब बाई dx। क्या करना है, d sin x क्यूब बाई dx। अब ध्यान से देखो, तो हम फॉर्मूला पढ़ लेते, देखिए d sin x बाई dx का होता है cos x, क्या होता है cos x। जरा ध्यान से देखना है, यहां पर अगर x है तो यहां पर भी x है, तब यहां पर भी क्या आया, x आया। लेकिन यहां पर देखो क्या हो गया, यहां पर x क्यूब है और यहां सिर्फ x है, तब तो बड़ा दिक्कत हो गया। अब क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अभी। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा, d sin x क्यूब बाई dx एज इट इज लिख दीजिए, जैसा था वैसे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे जरा समझिए, इनटू का साइन देंगे, यहां बोलो x क्यूब है ना, तो जो यहां पर है देखो d लिखेंगे, और जो यहां पर रहेगा वो dx क्यूब ऊपर और dx क्यूब नीचे। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो किसी को टेंशन नहीं, क्यों, कट के फिर बराबर आ गया।
क्यों? क्योंकि मेरे सर बोले थे एक बार ऊपर जबरदस्ती एक बार नीचे जबरदस्ती बराबर नो जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि ये तो था नहीं, हम जबरदस्ती ऊपर नीचे गुना किए। क्लियर है? तो ध्यान से देखो। तो अब क्या होगा, ध्यान समझना, इसको हम इधर ले आते हैं और इसको इधर, देखिए इधर, इसको इधर dx क्यूब, ये इधर आगे नीचे वाला वहीं रहने देना है, बाई dx इंटू इसको उधर ले गए, बोलो क्या, d साइन एक्स क्यूब बाय dx क्यूब। क्लियर है? अब देखो यहां क्या होगा, तो पहले 3 फिर x, फिर बोलो कितना पावर है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू अब देखो d साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है, यानी समझो d साइन एक्स बाई डी एक्स सब कॉस एक्स। अब ध्यान से देखना, अगर रहता d साइन y बाई डी वाई तो क्या हम कॉस y लिख सकते थे? यहां सोचो z रहता, यहां भी z रहता, तो यहां भी z आता। क्लियर है? यहां पर फलना रहता, यहां भी फलना रहता, तो यहां भी फलना रहता। तो उसी तरह सोचो, अगर यहाँ एक्स क्यूब है, यहां भी एक्स क्यूब है, तो क्या यहां भी एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो देखो d साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, बोलो तो साइन का होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस, और जो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। आंसर। कुछ दम था? नहीं था। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसानी से तुरंत क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ भी नहीं है, देखना। d, देखिए इधर, d cos x स्क्वायर बाई डी एक्स, d cos x स्क्वायर बाई डी एक्स, ये है। तो यहां भी वही चीज हुआ, यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां सिर्फ एक्स होता, अभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे जरा समझिए, d cos x स्क्वायर बाई डी एक्स, सेम टू सेम इसको लिख दिए, इनटू का साइन देंगे। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर डी एक्स स्क्वायर और नीचे डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ एक्स क्यूब था, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब किए, यहाँ एक्स स्क्वायर था, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर इसको उधर कर देंगे। तो ध्यान से देखना, इसको इधर ले आओ, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू इसको उधर ले जाना, डी कॉस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो पहले 2 फिर x, फिर जो पावर उसमें 1 घटाते हैं, यानी 2 माइनस 1 इंटू बोलो कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, लिखेंगे यहाँ पर क्या माइनस साइन हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर सजा के लिखना चाहते हो माइनस आगे कर दो, माइनस 2x, 2 में 1 घटेगा, एक तो पावर लिखाता नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इंटू क्या साइन एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आंसर। कोई दम था? नहीं था। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, तुरंत हो जाएगा। मान लो d tan x पर पावर 4 बाई डी एक्स, d tan x पर पावर 4 बाई डी एक्स। तो देखिए यहां क्या होगा, एकदम आसानी से समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, तुरंत क्लियर होगा। तो हम क्या लिखेंगे जरा समझना है, जो यहां पर है सेम टू सेम पहले लिख लेंगे, d tan x पर पावर 4 बाई डी एक्स लिख लिए, इनटू का साइन देंगे। तो समझ गए हो कि यहाँ x पर पावर 4 है, तो क्या करेंगे dx पर पावर 4 बाई dx पर पावर 4, क्यों ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, वही चीज रहा, क्योंकि इसको काट दो, देखो ये और ये बराबर हो गया। अब ध्यान से देखना, d हम क्या करेंगे, अब इसको यहां और इसको यहां ले जाएंगे, तो देखो ये वाला यहां लग गया, तो क्या हो गया dx पर पावर 4 बाय dx इंटू इसको उधर ले जाएंगे, d tan x पर पावर 4 बाय dx पर पावर 4 हो गया। अब देखो पहले पावर 4 है 4, फिर x बोलो कितना 4 माइनस 1 इंटू,
अब देखो tan x है तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ tan का हो गया sec स्क्वायर हो गया। अब x पर पावर यहाँ x था तो यहाँ सिर्फ x लिखे थे, यहाँ x पर पावर 4 है तो लिखेंगे इंटू x पर पावर 4, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x क्यूब इंटू sec स्क्वायर x पर पावर 4, आंसर। तो उम्मीद करते हैं जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो डिफरेंशिएशन में फिजिक्स में बस इतना ही यूज होता है हम लोग को, जितना यूज होता है हम सिखा चुके हैं, और कहीं ऐसा कोई न्यूमेरिकल होता है जब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ेंगे तो वहां कुछ स्पेशल डिफरेंशिएशन भी यूज होता है, तो वहां हम सिखा देंगे, बहुत ही आसान है। तो होगा क्या, ये टाइप 6 तक आप लोग क्लियर हो गया। तो अब क्या करना, अगला लेक्चर जो होगा उसमें इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटीग्रेशन नहीं किए तो आपका क्या होगा, बहुत सारा डेरिवेशन बनेगा, इन बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं होगा फिजिक्स में। तो इसीलिए अब जो है अगला क्लास इंटीग्रेशन होगा लेक्चर 4, तो वो मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा वो वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये जो भी हम बताए समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है, इसका होमवर्क, तो इस वीडियो का नीचे देखिए जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा नोट्स का, आप उस पर क्लिक करके इसके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें होमवर्क होगा, उसका आंसर भी होगा, तो आप बना के मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।